XYZ ने 1 अप्रैल 2015 को व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने 4:3:3 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करना तय किया। उनकी पूंजी क्रमशः 4,000, 3,000, 2,000 थी। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 5% ब्याज का प्रावधान था। वर्ष 2015-16 में 2,000 का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व। इस लाइन को थोड़ा सा नोट करना है। वर्ष के दौरान साझेदारी के आहरण थे 600 रुपये, 800 और कुछ विशिष्ट कारणों से फर्म का समापन करने का निर्णय लिया गया। संपत्तियों को बेच दिया गया, उससे 10,000 वसूल हुए। हस्तस्त्र रोकड़ 10,000 या 2,800 के लेनदार जिनमें 10% बट्टे पर भुगतान कर दिया गया। फर्म की पुस्तकों में बंद करने के लिए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। इसमें ना तो आपकी संपत्ति कितने की है वो लिखा है, केवल इसमें हमारा कितने में बेचा गया है उसका लेखा किया गया। इसमें ना तो हमारे पास हमारी बैलेंस की जो शुरुआती बैलेंस की होती है, ना तो हमारे पास भाई एसेट्स है कि कितने की एसेट्स है। इसलिए हम यहाँ पे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं कि भाई उसके पास XYZ 3 पार्टनर है, 4,000, 3,000 और 2,000 ये उनकी पूंजी है। अब उसमें 5% देना है, तो डिसोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 5% देना है। 200 इसका, 150 इसका, 100 इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये प्रॉफिट है, कहता है 2,000 का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व। तो पूंजी पर ब्याज लगाना है मतलब कि 2,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व दे रहे तो 200, 150 और 100 इसको जोड़ देंगे तो 450 हो जाएगा। 450 को इसमें माइनस कर देंगे 1,550। 1,550 को हमको 4:3:3 में डिवाइड कर देना है, तो 1,550 इंटू 4/10 इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो 620, 465, 465 इसको यहाँ पे टाइप किया। फिर उसके बाद क्या था कि वर्ष के दौरान साझेदार के आहरण थे 600, 800 और 400। तो ड्रॉविंग 600, 800, 400 इसको यहाँ से टोटल कर लेते तो 4,820 में 600 को माइनस कर देंगे तो 4,220 और 3,000 इसमें 3,615 जिसमें 3,615 हो जाएगा। इसको माइनस कर देना है, इसको इसमें माइनस 2,100 और 465 पे 400 को माइनस कर देंगे 2,565। ये हमारी क्या आ गई ओपनिंग, जो उनकी कैपिटल है पार्टनर्स की वो मिल गई हमें। तो अब इसके लिए हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं कि भाई लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट जो प्रोफार्मा है कैपिटल XYZ की 42, 20, 28, 15, 21, 65 कितनी हो गई 9200। इसमें बोला है कि हमारे क्रेडिटर है 2800 के लेनदार है, तो क्रेडिटर कितने के 2800। इसमें कहता है कि 10,000 वसूली तथा कैश मतलब कैश इन हैंड 1,000 की थी, तो कैश कितने की है 1,000 की। तो इसको बैलेंसिंग फिगर करते हैं तो 9200 में 2800 को जोड़ेंगे 12,000, 12,000 में 1,000 को माइनस करेंगे तो क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर पे आएगा, बैलेंसिंग फिगर तो कैश है तो 12,000 में 1,000 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा 11,000। तो ये 11,000 ये 12,000 मतलब आपका ये यहाँ तक आपकी एसेट्स आपको मिल गई कितने की 11,000 की। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहता है रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना इसके लिए। तो रियलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है वो आपको एसेट्स चाहिए। अब चूँकि रियलाइजेशन की सन्ड्री एसेट्स कितने की हो गई 11,000 की और सन्ड्री लायबिलिटीज़ आपके क्रेडिटर 2,800 के। कैश अब भाई क्या इसको सन्ड्री क्रेडिटर को बेचने पे कहता है कि 2,800 के लेनदार जिनमें 10% डिस्काउंट दे। 2,800 के थे 10% डिस्काउंट तो 280, 2,800 में 280 को उठाएंगे 1,520 मतलब कि 2,520। 2,520 रुपये इसको क्या हो गया 2,800 क्रेडिटर थे उनमें से इनको 2,520 रुपये मिले क्योंकि छूट मिल गई है। वही संपत्ति के लिए बोलते हैं कि संपत्ति से हमें 10,000 वसूल है तो बाई कैश अकाउंट 10,000। अब उसके बाद टोटल करते हैं तो 11,000 में 2,520 में 13,520 और 2,800 10,000 को माइनस कर देंगे तो 720 आएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी है तो 720 है, 720 है। 720 में चूँकि यहाँ पे मेरे से गलती से मैंने
5,520 को मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि ऐसा नहीं, क्योंकि 13,520 को हमको थोड़ी करना है। हमको जितना लॉस हुआ 720 हमारा लॉस हुआ, तो उसको 4:10 में 4:3:3 में डिवाइड कर देना, जैसे कि यहाँ पे आया। अब फिर उसके बाद जो नया पार्टनर्स कैपिटल है, क्योंकि अब हमारा जो ओपनिंग वाला था अब छूट गया, अब न्यू वाला है, तो 4,220 जो बैलेंस निकाले थे हम उनकी ओपनिंग कैपिटल वही रही। लॉस कितनी हो 288, 216, 216। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3,932, 2,592 और 1,949। यही चीज़ें आंसर शो करते 3,932, 2,599, 1,949।